हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एंड आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सबकी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो प्लीज़ आप सब अपने स्टडी को ऑन द ट्रैक लाओ, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम बच रखा है, क्योंकि 3 मंथ्स में हमारी एग्ज़ाम एकदम श्योर है कि हो ही जाएगी। सो आप सब अपने स्टडी को थोड़ा कंटिन्यू करो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने टाइम को स्टडी को दो। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा समय अपने स्टडी को दूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ये आपको बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक जैसा सुनाई दे रहा होगा। मैं अपनी आवाज़ में ऐसे गुनगुना रही थी, तो मैंने जानबूझ के इस आवाज़ को म्यूट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको सुनाना चाहती थी कि देखो मेरे माइंड में ना हमेशा ये गाना चलते रहता है। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड था, मुझे नहीं पता। मैं जब एडिट कर रही थी उस टाइम मैंने सुना, तो मैंने सोचा चलो इसको रहने देते हैं, म्यूट नहीं करते हैं। तो पता नहीं क्यों ये गाना एक मोटिवेशन के थ्रू आप लोग सुन सकते हो। तो मोटिवेशन के लिए हमें इतना नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपके दिल को छूते हैं, अंदर से लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो आप उस तौर पे इस गाने को सुन सकते हो। बहुत ही अच्छा गाना है, आज़ाद बेखौफ आज़ाद जीना है मुझे। आप लोग एक बार सुन के देखो। और आप सब ने मेरे से मेरा टाइम टेबल पूछा था, तो देखो मैं वो शेयर कर दूंगी अपना टाइम टेबल। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी अदर पर्सन का टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा रूटीन, मेरा किस टाइम पे क्या होता है वो अलग है, आपका अलग होगा। तो टाइम टेबल तो हमें खुद से बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा टाइम टेबल जानना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैथ्स कर रही थी, और मैथ्स में मैंने आज स्टार्ट किया ट्रेन। मेरा टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो उसी का एक टाइप होता है ट्रेन वाला, तो वो अलग से सर ने करवा रखा है। ये मैं आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ। एंड मैंने इस चैप्टर को एक दिन में ही ख़त्म किया है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो भी छोटे छोटे चैप्टर है उसको एक दिन में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करूँ, ताकि मैं उस चीज़ को भूलूँ ना। क्योंकि जब ना हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, रिविज़न नहीं करते हैं ना, तो वो चैप्टर लगता है ना कि कभी पढ़े ही नहीं है, पूरा दिमाग से खाली हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, ये हम मनुष्यों का नेचर होता है। बहुत दिनों के बाद किसी चीज़ से मुलाकात होती है तो उसको भूल ही जाते हैं ना। तो इस वजह से रिवीजन मतलब टाइम टू टाइम उस चीज़ को देखते रहना, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैथ्स में आप क्या ही पढ़ोगे, मैथ्स में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है मैथ्स। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप मैथ्स से नज़दीक रहोगे, यानी उसके टच में रहोगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत दूर होते चले जाओगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे टाइम टेबल की। तो देखो, मैं जो ना अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं तो मुझे लेट नाइट अगर पढ़ना पड़े तो लेट नाइट भी पढ़ने का कोशिश करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ उठकर। और आप ये मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखे होंगे कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी, और 3 से 6 जो है मैं अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह किया एंड मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, तो वो सब करती थी। लेकिन अभी जो है मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है, लेकिन यही मेरा नॉर्मल टाइम टेबल डेली रूटीन होता है। उसके बाद जो भी मुझे बेसिक काम होते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है क्योंकि हम घर में रहते हैं, तो वो सब करती हूँ। और 8 बजे से मेरा जो होता है स्कूल होता है, तो मैं स्कूल चली जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो एंड उधर से जो है मैं 1:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी जाती है, मतलब 1:30 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ, और फिर 2 बजे तक लंच वगैरह फिनिश कर लेती हूँ। एंड उसके बाद 2 से 4 मैं 2 घंटे का एक और स्लॉट लगा लेती हूँ। एंड देन फिर 4 बजे से मेरे बच्चे के ट्यूशन होते हैं, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, तो मिनिमम मेरा 1.5 घंटे ट्यूशन में जाता है। और फिर मैं ट्यूशन के बाद अपना 3 घंटे का स्टडी कर लेती हूँ, मतलब 5:30 से 7:30 स्टडी करती हूँ एक स्लॉट। एंड उसके बाद 7:30 से मैं अपना ये डिनर बनाने चल जाती हूँ। एंड कभी कभी डिनर नहीं बनाना होता है तो फिर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए, और नहीं तो फिर डिनर बनाती हूँ। एंड उधर से 8:30-9 बजे तक जब भी मैं फ्री होती हूँ वहाँ से आती हूँ, एंड बचा हुआ जो मेरा टारगेट होता है उसको पूरा करती हूँ। एंड अगर बचा हुआ टारगेट नहीं रहता, सारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेती हूँ, या फिर एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें मुझे पढ़नी होती है वो, या फिर और भी कुछ जो जिसमें मुझे डाउट होता है उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम टेबल होता है। देखो, टाइम किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। जॉब करना ही पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम आपको नहीं आके कहेगा कि लो हम खाली हैं मेरा यूज़ करो। आपको देखना है ना कि हमें कब क्या करनी है, कि ताकि मेरा काम भी ना रुके और मेरा स्टडी भी ना रुके। क्योंकि
आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आप काम मत करो, आपको सब यही बोलेंगे स्टडी छोड़ दो। एंड एक दिन काम नहीं करो तो सब लोग बोलते हैं कि आज तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन स्टडी नहीं करो तो कोई नहीं पूछने आता कि आज आपने पढ़ाई की या नहीं की, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। सो इस वजह से यहाँ पे आपको मेरा रूटीन में दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी। और हम लोग के यहाँ चूल्हा पे खाना बनता है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट हाँ, मैं सारी चीज़ करते हुए भी थोड़ा ही पढ़ती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, थकान सी हो जाती है, क्योंकि बॉडी है यार, मनुष्य है, तो थोड़ी बहुत तो हो गई। तो कम ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती रोज़ हूँ। ऐसे मेरा जो है डेली 6 आवर्स का स्टडी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मैं जो कोई चैलेंज लेती हूँ तो 8 आवर्स 10 आवर्स की भी स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा अपने डिनर वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ने, क्योंकि टाइम था शायद 8:30-9 बजते रहते हैं, तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक पढ़ लेती हूँ। एंड मैक्सिमम मैं 11 बजे तक हार्डली सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना रहता है। तो और कभी कभी लेट नाइट स्टडी करती हूँ, तो फिर 6-7 बजे तक उठती हूँ। एंड फिर जो भी सुबह के काम होते हैं डायरेक्ट वो सब करके स्कूल चली जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो होता है डेली रूटीन होता है, और मैंने ऐसा ही अपना टाइम टेबल बना रखा है। तो अगर आपको मेरे टाइम टेबल से कुछ हेल्प मिला होगा, अगर आप भी कुछ जॉब करते होंगे, क्योंकि 8 आवर्स मेरा समझो तो जॉब में चला ही जाता है, तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी मेरे वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टडी करो, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने टाइम को स्टडी को दो, ताकि बाद में रोना ना पड़े। एंड इस बार किसी भी तरीके से हमें सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए।